समझा रहे बात समझी। Good morning, each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. Strolling done, sanitation nearly done, and now it is the interview session, or you can say interaction session. Luckily, one of the young India of tomorrow actually came across, and I wanted to have a kind of discourse and talk like that. You can see here. Chalo, welcome you to my YouTube channel. That is Dr. Prakash Chandra Jha. First of all, you just give your introduction. My name is Ashima. I'm 24 years old. Ah. I'm a dance and fitness trainer. What? Last 8 years. Nothing else. This much. What about your education? School I'm a graduate Graduate in what in subject? BCom. BCom. मतलब you are commerce graduate. Yes, I'm a Commerce graduate. Was it honors or simply BCom. BCom only? Okay. Then now suppose to start certain professional job, like you told fitness. Yes. Fitness comes now. Right now, simply you find it what that Delhi is suffering from obesity. Yes. Where very good. Maybe school children are there. Maybe young are there. Actually, they are moving like this. You don't say. They seems it over. They are carrying their load like that. Yes. What would you like to tell that person? मैं बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स की टिप लेती हूँ क्लासेस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में है, लाइक वॉकिंग का, सिटिंग का, नीज का प्रॉब्लम है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम है. दे मेंटली भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सब चीज़ें होती हैं. उन सब को लेके थोड़ा सा बच्चों को एक्सरसाइज और थोड़ा सा मतलब रियलिटी चेकअप देना बहुत ज़रूरी है, जो पेरेंट्स अभी उसको दबा रहे हैं. अब एक बात बताओ मुझे. दिल्ली में लाइफ स्टाइल चेंज होगा. आई हैव कम फ्रॉम ये पॉल्यूशन फ्री जोन, बट इट इज़ द पॉल्यूशन फुल है ना, पॉल्यूशन फील्ड लाइक दैट. अब यहाँ पे जैसे मान के मैं रोज़ ही देखता हूँ, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे का जो बैग है स्कूल बैग माँ ये बाप ढो रहा है ना. इट शुड बी पुट ऑन द शोल्डर ऑफ स्टूडेंट है ना. उससे तो महसूस होनी चाहिए क्या होता है. तो क्या आप उसे लव कर रहे हो ना कि हेट्रेट कर रहे हो, या उसकी लाइफ बिगाड़ रहे हो. लाइफ बिगाड़ रहे हो है ना. जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक बियर के साथ एक छोटा सा बच्चा था. वो स्लीपरी जोन था एकदम, स्नोफॉल वगैरह था. बच्चा बार स्लीप कर रहा था. एक बार संजोग से वो वहाँ माँ के पास चला गया. माँ ने फिर एक लात मार दिया. क्या माँ ने लात तुम्हारा क्या उसको लव कर रहा है ना कि सही मायने उसे ट्रेनिंग दे रहा है. सही ट्रेनिंग दे रहा है कि आप खुद के अपने बल पे खड़े हो और दोबारा चलो और कोशिश करो, वो वाला सिस्टम. अच्छा एक बात और है, देयर इज अ सेइंग, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमेनेट्स पर्सनालिटी. जब तक कठिनाइयाँ ज़िंदगी में नहीं आ गई तुम नहीं बढ़ सकते. जैसे मान लो अचानक तुम्हारे दिमाग में तो आया होगा ना भाई, जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए, मैंने खाना चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसा तब आएगा जब अपने आप को हिलाएंगे डुलाएंगे. जैसे मान के चलो पेड़ में आम है, मुझे आम खाना है, तो आम चल के हमारे मुख में तो नहीं आएगा, पैर को चल के जाना होगा, ऊपर चढ़ना होगा, हाथ पकड़ेगा, फिर वो हाथ को मुख में लाना पड़ेगा, तब जाके खाएंगे है ना. तो ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है, जिंदा रहना है तो तुम्हें करना पड़ेगा. अब जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे ओबेसिटी का कई रीज़न है. आपने नेचर को ख़त्म कर दिया है. आप घर में किचन को भी बंद कर रखे हो. अरे आज मंगा लो पिज़्ज़ा है ना. और एक हमने लाइन बनाया है, पिज़्ज़ा खाई के तोंद लियो बढ़ाए है ना, घुटना भार ढूत है दर्द देत पिराई. क्या सही बोल रहा हूँ है ना. ये दिल्ली पर आ रहा है ना. तो अब यहाँ पे एक सीधा सवाल है, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुँचाता है ना. आपने देखा होगा अक्षय कुमार को, किसी पार्टी में जाता तो गाजर खाता है, दूसरा कुछ नहीं खाता है. वो पागल तो नहीं है ना जी. वो अपने फिटनेस की तरह ध्यान देता है. आज हमने दारू पी लिया, ये सब खा लिया उससे, लेकिन पेट तो बेचारा बोलता है कि बस करो अब हमारे पास जगह नहीं है. तो जैसे गार्ड पैसेंजर में नहीं, बस में जब भीड़ होती थी ठेलता है, बस तो बेचारा इधर उधर नहीं होता है, लेकिन पेट तो ढीला है तो इधर भी लटकने लगता है, उधर भी लटकने लगता है, उधर लगता है. और फिर पहले तो खाने में पैसा खर्चा किया, अब ठीक रखने में पैसा खर्चा करो है ना. तो बीमार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही लोग हैं. अच्छा एक बात और है, जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी सरदार का, एक सरदार जी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो बोला सर सरदार लोगों का खाने की बहुत ये खूब चाव है. तो पहले गांव में रहते थे, जितना खाते उतना मेहनत करते थे. अभी तो यहाँ से इनके पास काम करने को चाहिए नहीं. अगर बिजनेस चाहिए तो बैठ के है, तो वो जाएगा कहाँ, वो तो लटकेगा इधर से उधर से है ना. तो उसके लिए 2 उपाय है कि वर्कअप करो है ना, मेहनत करो. जैसे मान के चलो, कैन यू इमेजिन माई एज, कैन यू गेस इट? 65 or 70. Yeah, you are exactly touching. I'm 64 plus. In January, I will become 65.
Still, I just make the cycle to be operated at the speed of 22 km per hour. I run very fast, not to speak about nearly 1 hour every day I give for sanitation like that. ये हमारा यहाँ का रूटीन है. दिन I keep myself busy 24 hours. सोता हूँ तो सोचता हूँ. I'm poet also. मैं पोइट भी हूँ, लिखता भी कविता. अब यहाँ पर जैसे मान के चलो एक बात और मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि जिससे भी मिलो पार्क में चलता है तो माथा नीचे करके. आज़ादी के 78 साल के बाद भी आप माथा नीचे करके चलते हो, या तो दो बातें हैं, या तो आप दब्बू हो या आपने गलत काम किया है, या फिर आपको डर लगता है कि कौन आदमी क्या करेगा. अरे कोई कुछ नहीं करेगा, जब तक समय पूरा नहीं होगा तब तक मरोगे नहीं आप, है ना. मुझे भी लोग धमकी देते हैं, हम आज भी जिंदा हैं. अरे जैसे मान के चलो किसी ने यहाँ पे भी धमकी हमको दी थी, यहीं पे कल से आकर तो आपको जान से मार देगा. अच्छा, हमने कहा यार 35 साल से हमारे बच्चे भी हमको धमकी देते, जानते क्यों? एग्जाम में नकल नहीं करने देते हैं. आज भी हम जिंदा हैं, है ना, जिंदा है. उससे डरना, एक काल्पनिक भय से ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये तो नहीं होगा ना यार. अब बात तो करो. अच्छा, बात नहीं करते हैं, किससे बात करोगे? अपने को नियर एंड डियर वो भी विश्वास के लायक नहीं है, तब किससे बात करोगे? पार्क में आती हो ना, एक पेड़ को पकड़ लिया, हेलो माई डियर फ्रेंड tree, and I am hello my dear friend tree, I'm such and such, I have got this problem, I want to release it, talk to me. When Jagdish Chandra Basu can talk, why can't you? है ना, अभी कर सकते हो ना. अब थोड़ा मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. तुम्हारे जैसे बच्चे जिसको माँ बाप ने ज़मीन बिक्री करके अपने पेट को काट करके कोटा भेजते हैं या दिल्ली भेजते हैं, और मैं देखता हूँ जैसे रजौरी गार्डन वगैरह में तुम्हारी ऐसी लड़कियाँ सिगरेट भी फूकती है, साथ में बच्चे भी रहते हैं, और फिर वो वही होटल पहुँचते हैं, बाद में कुछ होता है तो ये हो गया वो हो गया. क्या लगता है ये सही संस्कृति है? नहीं, गलत है ना. और आई ऑल्सो टेल यू, व्हाट अबाउट द थिंग लिव इन रिलेशनशिप, इज इट शुड इट बी अप्लाइड? नॉट मतलब ज़रूरी नहीं है और हाँ. अच्छा भी नहीं है. हाँ. ट्राई मतलब कोशिश आजकल लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग चलने लगे हैं. ठीक. और रिलेशंस सक्सेस ही नहीं हो रहा है मैरिड जिससे अच्छा. लोग कर रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ. सक्सेस, क्योंकि दोनों में से कोई भी मैनेज नहीं करना उन्हें compromise करने के लिए तैयार नहीं है. compromise जैसे अच्छा. पहले के हाँ. था कि लेडी शांत है, जेंट्स बोल रहा हाँ, है, हाँ. जेंट्स शांत है, लेडी. अब नहीं है, दोनों भिड़ जाते हैं, दोनों बोल भिड़ रहे जाते हैं हैं. और हाँ. दोनों ही कर रहे हैं. तो अब इसीलिए लोग फिर चल रहे हैं कि हाँ. ठीक है अभी लिविंग रिलेशनशिप 2 साल ठीक है चल रहा है, ठीक है, तीसरे साल बिगड़ा तो निकल लो दूसरे के, वो वाला सिस्टम. अच्छा, one thing more you can say. I simply heard one of the part of a person. He got married. After 1 month, divorce is there. है ना? What culture we are likely to follow? I'll leave it to myself. Now the question here is that आज लोग किसी से बात नहीं करते हैं. हमारा कहने का मतलब है अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो तो सुन लीजिए, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए. आप किसी से बात करो, नहीं करते कोई नहीं बोलता, खुद बात करो. 10 दिन का बाबा करते रहो ना, है ना, कुछ तो निकलेगा ना जी, है ना. क्यों नहीं बात करता है? कोई दुश्मन है क्या? कोई इंग्लैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, सब तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, है ना. लेकिन क्या हम तो पहलवान हैं, ये तो फलना, अरे छोड़ो कुछ नहीं है, सबके सब गर्त में जाओगे, सबके सब नरक में जाओगे और सबके सब कब्र में जाओगे. उसको छोड़ो, जहाँ से शुरू करो वहीं से ठीक है. अब थोड़ा सा मेरे साथ अब दोहरा दो. मैंने पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया है. एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा. क्या गलत है? एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा. ठीक है. हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान. ये भी ठीक है. कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान. आपका ज़्यादा नहीं, 2 मिनट. कहाँ? संडे में 1000 आदमी 2000 हाथ 2000 प्लास्टिक उठा लेगा, है ना. सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़. आप पढ़े लिखे हो, कुत्ता ला के रोज़ वो बोला जाता फिर भी गंदा करते हो. या तो मनबड़ू हो या तो कह सकते हैं अनपढ़ हो. मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर गलत बोलता हूँ तो मुझे भी लोग ऐसे ही बोलेगा. ठीक है. उसके बाद कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार. ये अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्क में कोई भी निगेटिविटी मत करो. अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ये सब भी मत करो. पूजा का सामग्री भी यहाँ मत फेंको. और उसके बाद मैं बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है. ठीक है ना. एक लाइन और बोल दो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद. दिस मच. थैंक यू.